तो शिवराज सिंह चौहान, उनकी शिवसेना, ये इकट्ठे ही है, शिव की सेना वो तैयार हो चुकी है और अभी उम्मीद की जा रही है कि कोरोना से और बेहतर तरीके से मुकाबला होगा। मिनी कैबिनेट, मिनी मंत्रिमंडल आप इसे कह सकते हैं। फिलहाल 5 मंत्रियों को इसमें रखा गया है और कुछ एक नामों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। तो नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, मीना सिंह, वो उसमें शामिल किए गए हैं। और से बात हुई, एक जो वैश्विक महामारी हमारे देश भारत पर आई हुई है और उसमें मध्य प्रदेश अभी तक हुई कार्रवाई का वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया और विस्तार से माननीय मंत्रियों के द्वारा उसमें भागीदारी की गई और कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। इसी तरह से किसानों की जो खरीद थी वो खरीद के केंद्र बढ़ाकर जो पहले 3500 के लगभग हुआ करते थे, 1000 से ज्यादा केंद्र इस बार बढ़ाए हैं। 4900 तक, 4800 तक हो गए और बढ़ने की भी संभावनाएं प्रतीत हो रही है। ये सभी सोसाइटियों पर किसानों की खरीदी व्यापक स्तर पर चालू की। वो लोग जो आस लगाए बैठे थे कि एक साथ फसल आई है, एक साथ इतनी अच्छी फसल है तो किसानों को भगदड़ मचेगा, उनकी इच्छा पे तो सारा घात हुआ होगा। लेकिन किसानों की ये सरकार है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश सरकार का, माननीय शिवराज सिंह चौहान, और आप देखेंगे इतनी बड़ी खरीद एक साथ देश के अंदर मध्य प्रदेश में जो प्रारंभ हुई, एक दिन प्रारंभ करी, उसकी निश्चित तारीख तय करी, आज तक कोई भी दिक्कत आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से नहीं आई है। और अगर आती भी है तो उसके निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से ध्यान दे रहा है, किसानों से सतत संपर्क भी कर रहा है। किसानों से बातचीत के लिए आपने भी देखा होगा कि जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। इसके बाद चूंकि किसान जनप्रतिनिधि को अपने नजदीक पाता है तो जनपद के कार्यकाल को भी प्रशासकीय समितियां बनाई जो थे, जिला पंचायत को भी की प्रशासकीय समितियां बनाई, जिससे किसान का संवाद सीधा बना रहे, कोई भी दिक्कत हो तो वो अपने जनप्रतिनिधियों से कहता रहे। इसी तरह का निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने ये लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने नगर निगम हैं, जितनी नगर पालिकाएं हैं, जितनी नगर पंचायतें हैं, इन सभी के अंदर जो जनप्रतिनिधि चुने हुए थे, पार्षद, अध्यक्ष, नगर पंचायत के, नगर पालिका के, महापौर, ये सभी जनप्रतिनिधियों को अब एक प्रशासकीय समिति बनाएंगे और ये प्रशासकीय समिति में ये सभी चुने हुए प्रतिनिधि अब काम करेंगे और अपनी राय शासन को देंगे। अपने जो नगर पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम की सीमा क्षेत्र है, उसमें जो करने योग्य काम है उस काम के ऊपर ये सभी ध्यान देंगे। इसी कड़ी में आज जो सम्मानित मंत्रीगण हैं उनके लिए भी संभागों के प्रभार दिए गए हैं। मुझे स्वयं को भोपाल और उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी दी है। ये कोरोना, किसान दोनों को विशेष रूप से देखेंगे। माननीय तुलसी सिलावट जी को इंदौर और सागर की जिम्मेदारी दी गई है। माननीय श्री कमल पटेल जी को जबलपुर और होशंगाबाद संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। श्री गोविंद सिंह राजपूत जी को चंबल और ग्वालियर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आदरणीय सुश्री मीना सिंह जी को रीवा और शहडोल संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, और तो कुछ नहीं पूछना आपको, इससे ज्यादा चलाओगे? सर, विभागों को लेकर क्या चर्चा कुछ कभी है ना?
जिलों के प्रभार मंत्रियों पर होते थे, संभाग के दिए गए और विभागों को लेकर तब तो कोई फैसला करता हूँ। मैं समझता हूँ आज रात तक माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय ले लेंगे, थोड़ी प्रतीक्षा आप करें। सर, संभागों में किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाएगा? आप लोगों के द्वारा संभाग से सीधे प्रदेश को कोऑर्डिनेट किया जाएगा, तो किस तरह से कोऑर्डिनेट? निश्चित रूप से जैसे जिलों को किया जाता था कमोबेश वही स्थिति होगी, पर आज प्राथमिकता किसान भी है, खरीदी केंद्र चल रहे हैं और कोरोना भी है, वो प्राथमिकता है और उसको सामने रख के किया है। नगरीय समिति बनाई है जो प्रशासक की है, वो क्या कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा रहे हैं, उसका क्या है? 1 साल का इसका कार्यकाल रहेगा। 1 साल में चुनाव अगर हो जाते हैं तब तक, या जो पहले हो जाता है, दोनों में से वो। तो क्या पार्षद महापौर सारे 1 साल तक सबका कार्यकाल मतलब समिति में आ जाएंगे सभी लोग? जो पार्षद है, महापौर है, अध्यक्ष है, सब। अधिकार क्या रहेंगे उनके अधिकार? अधिकारों का भी लिस्ट कल तक हम आपको दे देंगे, कल परसों में, 1-2 दिन में। उसके बारे में स्क्रूटनी चल रही है। नहीं, मुख्यमंत्री की जो वाइड हमने सुनी उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो राज्य सरकार जो निर्देश देगी या जो जवाबदेही देगी उसका तो सभी लोग पालन करते ही हैं। वो तो जब थे तब भी करते थे, अभी भी करते थे। तो अपने पावर है ना। हाँ, है ना अपने पावर। ये चुनी हुई बॉडी नहीं है। मैंने आपको प्रशासकीय शब्द का प्रयोग किया, शायद सुन नहीं पाए। प्रशासकीय समिति बनाई है, ये ध्यान रहे, चुनी हुई बॉडी नहीं है ये। चलो भाई, धन्यवाद। अंदर चेयर पे। तो आप सुन रहे थे नरोत्तम मिश्रा साहब को, सुन रहे थे कि किस तरीके से अब ये व्यवस्थाएं काम करेंगी। दरअसल प्रोफाइल नहीं दिया गया है, हालांकि उन्होंने कहा है कि आज शाम तक संभवतः इस पर फैसला हो जाएगा। शाम नहीं तो रात तक फैसला हो जाएगा और तब वो सबके सामने होगा। मंत्रियों को संभागों की जिम्मेदारी दी गई है, वो जानकारी भी हमने आपको बताई है। खुद जो नरोत्तम मिश्रा हैं वो भोपाल और उज्जैन की जिम्मेदारी, उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। दोनों ही जगहों पर, भोपाल और उज्जैन, खासतौर पर भोपाल, स्थितियाँ क्या वाकई यहाँ पर काबू में लाई जाएंगी, काबू में लाई जाएंगी तो किस तरीके से ये लाई जाएंगी। कैबिनेट की बैठक हुई थी, तत्काल बाद शपथ समारोह हुआ, उसके तत्काल बाद कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कोरोना संकट से निपटने को लेकर चर्चा हुई है। तो नरोत्तम मिश्रा मीडिया से उन्होंने मुलाकात की, तमाम तरह के सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं और जैसा कि हमने आपको बताया, मंत्रालय के बजाय संभागों की जिम्मेदारी मिली है फिलहाल और नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है भोपाल और उज्जैन की। तुलसी सिलावट इंदौर और सागर संभाग की, तुलसी सिलावट इंदौर सांवेर से ही आते हैं चूंकि। कमल पटेल, उनके पास जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग की जिम्मेदारी है। रेत खनन को लेकर कई बार उन्होंने आवाज उठाई है। गोविंद राजपूत, उन्हें ग्वालियर और चंबल की जिम्मेदारी दी गई है। मीना सिंह, रीवा और शहडोल संभाग की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। कोरोना आपदा की रोकथाम के लिहाज से फिलहाल ये बंटवारा किया गया है। अभी जो सवाल आप सुन रहे थे कुछ देर पहले, उनसे पूछा गया नरोत्तम मिश्रा साहब से कि प्रोफाइल को लेकर क्या स्थिति है मंत्रालय को लेकर। उन्होंने कहा कि शाम या देर रात तक ये स्थिति साफ हो जाएगी। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और शिवराज सिंह चौहान साहब इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। संभाग की जवाबदारी दी है श्री गोविंद सिंह राजपूत को, चंबल ग्वालियर संभाग की जवाबदारी दी है और सुश्री मीना सिंह जी को रीवा और शहडोल संभाग की जवाबदारी सौंपी है। अब ये निरंतर वहां संपर्क रख के और संपर्क भी प्रशासन से भी रखेंगे। कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी, स्वास्थ्य विभाग के लोग, उनके साथ साथ जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे, जनता से फीडबैक लेंगे और सब तरह का फीडबैक लेके व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए इस काम में जुटेंगे। तत्काल हमने काम का विभाजन कर लिया। सर, विभाग नहीं सिर्फ
क्षेत्र दिए गए हैं विभाग कौन कौन से जो है? विभाग का फैसला भी जल्दी करेंगे। तो कैबिनेट में और जो जाति कैबिनेट में उसमें क्या फैसले लिए गए हैं? आज पहली बैठक हुई कैबिनेट की, हर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बीच में भी कैबिनेट की बैठक करेंगे, लेकिन अभी प्रत्येक मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। कोरोना की समीक्षा की हमारी बैठकें लगातार चलती रहेंगी। आज हमने 24 तारीख से लेकर आज तक 24 मार्च से 21 अप्रैल तक जो फैसले लिए थे उससे कैबिनेट को अवगत कराया। एक नहीं अनेकों फैसले इस दौरान लिए गए। कोरोना संकट से निपटने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा की, आगे की रणनीति बनाई। और हमने एक और फैसला किया है, हमने जिला पंचायत, जनपद पंचायत के सदस्यों, अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाया था। अभी नगरीय निकाय के चुनाव भी कोविड-19 के कारण होने की स्थिति नहीं दिख रही है और इसलिए जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक या एक साल पहले तक नगरीय निकायों में प्रशासकीय समिति का गठन किया जाएगा और जो योजनाओं की मॉनिटरिंग से लगा के राज्य शासन जो जवाबदारी उनको सौंपेगी उन कामों को करेगी। इन शासकीय समिति में मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष होंगे और ये प्रशासन और जनता के बीच कड़ी का काम करेंगी। और मुझे लगता है कि इससे जनता को लाभ होगा। सर, शुरू से सवाल उठते रहे हैं कि मध्य प्रदेश है जहां पर, तो ये आप सुन रहे थे शिवराज सिंह चौहान साहब को और इस वक्त बेहद खास शख्सियत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल सियासत में शायरी के जरिए कुछ बातें कही जाती हैं, उनके आयाम इतने विस्तृत होते हैं कि सबके अपने अपने मायने निकाले जा सकते हैं। कुछ दिनों पहले तक आपने देखा होगा कि सीधे जवाब देने के बजाय वो शायरियों के जरिए जवाब दे रहे थे और अब वो सीधे सवालों से उनका सामना होगा। आज ही उन्हें जिम्मेदारी भी दे दी गई है। नरोत्तम मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और सबसे पहला सवाल के पहली चुनौती के तौर पर क्या आप देख रहे हैं एक जांच, दूसरा कि इस लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों तक सामान पहुंचाना। सर, मैं वही देख रहा हूं जो माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे, मैं वही देख रहा हूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी टीम मोदी में काम कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री जैसे कर रहे थे। अब टीम शिवराज बनी है, अब टीम शिवराज भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही काम करेगी। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है, एक ही लक्ष्य, एक ही संकल्प के साथ हम लोग चल रहे हैं। मंत्रिमंडल छोटा है, ये सच है, लेकिन लक्ष्य बड़ा है। हम जीतेंगे, ये विश्वास है, हौसला बड़ा है जी। आप ये मान के चलिए बहुत जल्दी फतेह पाएंगे। गरीबों को राशन बांटने की बात है, 3-3 महीने का राशन जो गरीबी रेखा वाले थे उनको दिया, जो नहीं थे, पात्रता पर्ची नहीं थी, उनको भी दिया और अगले 2 महीने का और देने वाले हैं जी। अन्न की कमी मध्य प्रदेश में नहीं है किसी भी तरह की। जो खातों में 1-1 हजार रुपया डाला था, जो राज्य के बाहर है उनके खाते में भी, राज्य के अंदर जो मजदूर हैं उनको भी, बच्चों के लाने के लिए साधन कर दिए हैं। जो मजदूर यहाँ पे रहते थे, जो हमारे जनजाति के भाई रहते थे, उनके खातों में पैसा पहुँच गया जी। इसलिए वो दिक्कत नहीं है। ना हमारे पास कोई संसाधनों की कमी है, इलाज की कमी नहीं है, क्वारंटाइन बेडों की कमी नहीं है, हमारे पास में ICU की कमी नहीं है, गैस सिलेंडरों की कमी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडरों की, किसी प्रकार की कोई कमी राज्य सरकार पे नहीं है जी। रैपिड किट के जांच के ऑर्डर भी दिए गए थे, ये कहा गया था कि अप्रैल में उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से हो जाएगा और मेरा ख्याल है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो भी गया। तो क्या माना जाए कि जांच में तेजी आएगी, टेस्ट में तेजी आएगी? निश्चित रूप
नहीं, टेस्ट हमने 60 से शुरू किया था, आज हम 2000 तक आ गए हैं। लैब टेस्टिंग में सबसे ज्यादा है और हमारी 2-3 लैब और शुरू होने वाली है। 1800 जांच होने लगी हमारी, 60 से हमने शुरू किए थे प्रतिदिन, और ज्यादा भी करने थे तो उन्हें हवाई जहाज से भेज देते हम। आपने देखा होगा सैंपल लेके हवाई जहाज से जाते हैं। कहीं किसी क्षेत्र में हमने कमी छोड़ी ही नहीं है जी। प्राणों से प्यारी जनता है। नहीं, मुख्यमंत्री रात दिन ये मैं जान रहा हूं, और चूंकि आप जिम्मेदार हैं, आपने शुरुआत में ही कहा कि जो काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो अब हम सब करेंगे। जाहिरा तौर पर जिम्मेदार कंधे हैं तो सवाल भी उसी जिम्मेदारी से उठाए जाएंगे, और उम्मीद भी आपके आने से ज्यादा बन गई है। इस वजह से मेरा यह सवाल है। एक चीज और है, 17 अप्रैल की स्थिति को लेकर मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं सर। 17 अप्रैल तक 4996 मामले लंबित थे। अब ये लंबित मामलों में दिक्कत ये हो रही कि व्यक्ति थोड़ा सा लापरवाह भी हो रहा है और वो घूमता भी ज्यादा है। इसके अलावा इंदौर IIM की मिशिगन के साथ एक शोध है कि अगर इस रफ्तार से आंकड़े बढ़ेंगे तो अप्रैल आखिर तक 2500 और मई आखिर तक ये तकरीबन 50,000 तक पहुंच सकते हैं। कैसे देखेंगे इसे? मैंने देश के आंकड़े भी देखे, पिछले एक हफ्ते के आज छपे हुए पढ़े, आधी से ज्यादा कम रह गए हैं वो। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भी इसमें सफलता एक हफ्ते में आपको स्वयं को दिखाई देगी जी। ये चूंकि दिक्कत इसमें ये आती है कि जब पेशेंट एक संदिग्ध आ जाता है तो उसे बाहर आने में 14 दिन लगते हैं, तो सामने दिखाई तो वो देते हैं ना, लेकिन जो ठीक हो गए, लगातार आप देख रहे होंगे, ठीक सबसे कम हमारे जो भोपाल रेड जोन में है, बहुत लोग ठीक होकर घर गए हैं। मौत भी जहाँ ज़्यादा नहीं हुई है, ज़्यादा मौतें इंदौर में ही हुई है। वो भी इसलिए हो गई कि जमाती लोग वहाँ आते चले गए और इंटेलिजेंस फेल हो गया। हाँ। और जो मुख्यमंत्री थे उस समय के तत्कालीन माननीय कमलनाथ जी, वो आईफा अवार्ड में बिजी थे, वो जैकलीन और सलमान खान में बिजी थे, वो इसमें बिजी थे कि इंदौर में आईफा अवार्ड कैसे हो जाए। जमाती घुसते चले गए, ना उनने चिंता करी, ना किसी बात की करी, और इंटेलिजेंस फेल हुआ और वो नीचे तक उतर गए। इसलिए इंदौर की हालत बिगड़ी, नहीं बिगड़ती नहीं। कहीं सर ऐसा ना हो कि वो आपकी शायरी की गंभीरता या गहराई में उलझ कर रह गए, ये भी एक वजह हो सकती है। खैर, मेरा एक सवाल और भी है सर। पुराने पत्रकारों की किताबों में एक जिक्र आता है वो दौर और था, ये दौर और है। जाहिरा तौर पर वो दौर अब चूंकि दौर बदल गए हैं। एक किताबों में जिक्र आता है धीर वीर गंभीर इनकी तिकड़ी का। क्या ये माना जाए कि अब ये धीर वीर गंभीर हमें एक नतीजा देने वाले हैं? कौन है धीर वीर गंभीर? वीर कौन है, धीर कौन है? जी, जाहिर तौर पर आप और शिवराज सिंह चौहान साहब हैं, जब मिलकर किसी चीज का मुकाबला करते हैं तो चीजों को हारना पड़ता है। मैं बार बार आंकड़ों की बात इसलिए भी कर रहा हूं सर, बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। इंदौर पिछले एक हफ्ते में ही सेकंड सिटी में आ गया। हवा मंडल है जिसके प्रकाश में हम आलोकित होते हैं, जैसे देश मोदी जी के प्रकाश हवा मंडल के प्रकाश में आलोकित होता है। जी। स्वास्थ्य हमेशा से आपके लिए चुनौती रहा है। चलिए, कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और कोशिश हमने की कि उनसे सवाल पूछे जाएं। और भी बहुत सारे सवाल हैं। स्वास्थ्य हमेशा से चुनौती रहा है, रुस्तम सिंह से लेकर तुलसी सिलावट साहब तक। तुलसी सिलावट भी 9 मार्च से पहले तक यही कह रहे थे कि व्यवस्थाएं चरमराई हैं, उन्हें सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा। बहरहाल, नरोत्तम मिश्रा साहब से और भी सवाल थे। दतिया से आप 6 बार के विधायक हैं और संभवतः व्यस्तता के चलते वो जवाब नहीं दे पाए। और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। तो मध्य प्रदेश में जांच से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक की चुनौती है। एक छवि है संवेदनशील शिवराज की और अफसर फिलहाल सिंघम हुए जा रहे हैं। यह संतुलन साधना भी एक बड़ी दिक्कत है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।